हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके एक्स के करंट सिचुएशन की। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका एक्स आजकल किस हालत में है और अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके एक्स आजकल किस हालत में है। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। The World Tree, Five of Wands, the Lord of Shadows, the High Priest, The High Priestess। अच्छा, अभी मैंने The High Priestess बोला और High Priestess आ भी गई यहाँ पे। तो आपके एक्स को आजकल ऐसा लगता है कि आप उनसे कहीं से कम नहीं हैं और न थे। ये उनकी गलतफहमी थी जो उन्होंने आपको कम समझा। और आजकल आपका एक्स आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और आपको देख भी रहा है। ओके, उन्हें ऐसा लगा था कि वो बहुत स्मार्ट हैं और वो सिचुएशन को संभाल लेंगे। अगर आपका ब्रेकअप हो भी जाता है तो वो आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, बहुत आसान होगा सब कुछ। एंड अगर कोई पछताएगा तो वो आप होंगे। उन्हें ऐसा लगा था कि चीज़ें बिल्कुल उनके हिसाब से होंगी क्योंकि उनके लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें उनके हिसाब से ही हुई हैं आज तक। एंड अब उन्हें लग रहा है कि वो बुरी तरह से फेल हो चुके हैं क्योंकि अगर वो द हाई प्रीस्ट हैं तो आप द हाई प्रीस्टेस हैं। अगर उन्हें पता है कि आप क्या सोचते हैं या क्या चाहते हैं तो आप भी इतनी ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इस पर्सन को ये बात पता चल गई है। इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि वो अगर ये सोच रहे हैं कि आपका ध्यान डाइवर्ट कर देंगे या आपके सामने मूव ऑन करने का ड्रामा करेंगे। अब इस पर्सन को ये अंदाज़ा हो गया है कि आप उनसे एक कदम आगे हैं। वो जो भी सोच रहे हैं आपको सब पहले से पता है। और अब आजकल ये पर्सन ये सोच रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो आपको ये भरोसा दिला सकते हैं कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, आप उसे ट्रस्ट करेंगे। पर अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहे थे। ऐसा उन्हें लग रहा है कि आप ही मूव ऑन कर रहे हैं, आप ही इस लाइफ में जा रहे हैं और वो इस अंधेरे में है। तो यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन जानता है कि उन्हें ज़रूरत है अपने अंदर सुधार लाने की। आजकल जो आपका एक्स है आपके बारे में बहुत डिस्कस कर रहा है, दूसरों को बता रहा है कि उन्हें आपकी कितनी याद आ रही है और आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। इस पर्सन को दूसरों को बताते हुए बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि आपके जैसा पर्सन उनमें इंटरेस्टेड था और कितना उनसे प्यार करता था, उनको इम्पोर्टेंस देता था। अब इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि सबके पास ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं होते। ओके, इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी एंड आपको शायद ये पर्सन वो नहीं दे सका जिसके आप हकदार थे। पर अब ये पर्सन जब दूसरों से बात कर रहा है
तो इन्हें ये पता चल रहा है कि इन्हें तो अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ मिला, दूसरों को तो ये भी नहीं मिलता। इनफैक्ट अब ये पर्सन कंपेयर कर रहा है कि ये कितने ज्यादा लकी थे। द वर्ल्ड ट्री के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी दुनिया ही पूरी तरह से अपसाइड डाउन हो गई, यानी कि इनके लाइफ में जो था वो तो चला ही गया, इनका जो पर्सपेक्टिव है वो भी पूरी तरह से बदल गया आपकी तरफ। ओके, इन्हें आपके अंदर की हाई प्रीस्टेस तब तक नहीं दिखाई दी थी जब तक कि आप रिलेशनशिप में थे, और अब जब आप इस रिलेशनशिप में नहीं हैं तो इस पर्सन को ये पता चल रहा है कि आप कितने स्मार्ट और वाइज हो सकते हैं और उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। King of Pentacles, Ten of Chalices, King of Wands, Four of Chalices, and Two of Chalices. ओके, तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। शायद इनका रोमांटिक साइड बहुत कम ही बाहर आता है, या ये अपना रोमांटिक साइड किसी को शो ही नहीं करना चाहते। पर हालात जो भी हों, अब आपको गंवाने के बाद इस पर्सन को मन कर रहा है आपको हक करने का, आपको अपने पास रखने का, आपको ये बताने का कि आप उनके लिए क्या है और कितना मायने रखते हैं। अब ये पर्सन ड्रीम्स देख रहा है आपके साथ एक फ्यूचर का। इस पर्सन को आपके साथ एक फैमिली चाहिए, और 10 ऑफ कप्स के साथ उन्हें लगता है कि आप एक परफेक्ट कपल होंगे। तो अब ये पर्सन आपको गंवाने के बाद या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड दिखाने के बाद अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को नहीं दबा पा रहा, और अब उनके मन में है कि वो जितनी जल्दी हो सके आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर ले, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा, और ये पर्सन अब आपसे दूर रह नहीं सकता। इन्हें एटलीस्ट ऐसा ही लग रहा है। इस पॉइंट पे इस पर्सन के लिए आपके पास होने से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक्सक्यूज मी, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और समझदार है, पर शायद इनसे कुछ देर हो गई अपनी ब्लेसिंग्स को रियलाइज करने में। ये पर्सन ये समझ नहीं पाया कि जो चीज़ इनके पास है या जो पर्सन इनके पास है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप यहाँ कार्ड देखें 4 ऑफ चैलिसेस का, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्हें आपको कुछ देने की ज़रूरत है, कुछ गिफ्ट करने की ज़रूरत है, पर ये ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता। वो पहले भी ऐसा कई बार कर चुके हैं और ये लोग कभी भी अपने वादे पे टिक नहीं पाए। इस पर्सन को पता है कि आपका उन पे भरोसा करना मुश्किल है, और 2 ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहता है। तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन धीरे धीरे आपके पास आएगा और अपने फ्रेंडशिप का प्रपोजल आपके सामने रखेगा, एंड देन फ्रेंड्स बन के ये पर्सन फिर से आपको सारी बातें भूलवाना चाहेगा। चाहेगा कि आप उन सारी चीज़ों को भूल जाएं,
और फिर से एक तरीके से फाउंडेशन रख रहे हैं आपके साथ एक नए रिलेशनशिप की। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Gaia, Earth connection. Be mindful of the planet. Come back to Earth. Stay grounded. तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आसपास के बारे में सोचिए, जो कुछ भी हो रहा है उस पे गौर कीजिए। सबसे जरूरी है ग्राउंडेड रहना। हम उन चीजों की तरफ आंख नहीं बंद कर सकते जो कि रियल है। ओके, अब भले ही वो हमें अच्छी ना भी लगे तो भी, क्योंकि जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है वो भी हमारे फ्यूचर को पॉजिटिवली ही इम्पैक्ट करेगी। I mean, हम उन चीजों से अगर दूर रहें तो हम अपने लिए बहुत कुछ बेटर कर सकते हैं, भले ही अभी आपको ऐसा करना अच्छा ना लगे तो भी। तो ये है रीडिंग आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स की, I mean आपके एक्स के करंट सिचुएशन की। सॉरी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।